नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कोशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली लेकर आए हैं। वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है याद करने का, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आप लोग क्लास में रजिस्टर बहुत यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है पंजिका। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं कि जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो इसको याद करने के लिए बेटा आप क्या कीजिए कि पहले एक बार इसको क्विक रिवीजन टाइप कर लीजिए, फिर आप इसको एक नॉर्मल तरीके से पढ़ लीजिए। कुछ ऐसे होंगे जिससे कि आप कुछ को रिलेट कर पाएंगे और आपको याद आ जाएंगे। कहीं तो सुना है या इस वर्ड को यूज किया है आपने। तो इसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कि आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप उन्हें एक बार अगर पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे। और उनका थोड़ा याद करें, और उसके बाद हार्ड वर्ड होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो उनको एक साइड में लिखते चले जाइए और फिर उनका हिंदी में मीनिंग लिख लीजिए आप, और फिर उनको एक बार ध्यान से पढ़ें। तो ऐसे आप वर्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें, तो इसके बाद आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि पारिभाषिक शब्दावली है क्या चीज़। पहले हम क्या हुआ था कि हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेजी में ही सारे कार्यालय में जो कार्य हो रहे थे वो अंग्रेजी भाषा में हो रहे थे। वैसे हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन कार्य किससे हो रहे थे? अंग्रेजी भाषा में हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हमने क्या किया कि हिंदी शब्द को से में प्रयोग करने लग गए। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उन शब्दों से है कि जिनका प्रयोग सभी केंद्रीय व राज्य मंत्रालय या सरकारी कार्यालय या सरकारी उपक्रमों आदि में किया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित जो पारिभाषिक या प्रशासनिक शब्दावली को सामान्य शब्दों के अतिरिक्त क्या किया जाता है? प्रबंध, लेखा, वाणिज्य, विधि, राजनीति, संसद, प्रकाशन और स्वास्थ्य आदि से संबंधित आधारभूत शब्द सम्मिलित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यालय से संबंधित शब्द होते हैं कि आप अंग्रेजी में जो शब्द मिलेंगे आपको उसको हिंदी में रूपांतर करना है, हिंदी में लिखना है आपको। इस तरह के आपके मिलेंगे, और ये 2 नंबर के आपको शब्द मिलेंगे अंग्रेजी में, जिनका आपको हिंदी में लिखना होगा। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए, एक्ट है, एक्ट को अधिनियम कहते हैं। इसी तरह से एक्शन है, मतलब कार्रवाई, कि किसी ऑफिस में कार्रवाई की गई है तो उसके कहेंगे कि एक्शन हुआ है। तो इसी तरह से आपका अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है लेखा। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। अलॉटमेंट आवंटन होता है। और ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा। ऑडिटर मतलब संपादक। जिस तरह से आपको बताया था समाज सेतु में कि संपादक के नाम पत्र, तो वो यही होते हैं, आपको ऑडिटर कहते हैं उन्हें। और अप्रूवल मतलब अनुमोदन। बैलेट मतलब मतपत्र, जैसे कि आपने चुनाव में भी देखा होगा कि मतपत्र, तो उसके लिए काम आता है ये। इसी तरह से आपका बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है मंडल। जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो हम कहेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल, हिंदी में आपको बोलना पड़े तो। इसी तरह से आपका बोनस, बोनस का मतलब होता है अधिक लाभ। तो अधिक मतलब बोनस मतलब कि आपको जो सैलरी मिल रही है उससे भी आपको थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया गया, तो क्या है, आपको बोनस मिला है, तो इसे कहेंगे आप। बिजनेस मतलब व्यवसाय कहलाता है। बैलेंस मतलब शेष। इसी तरह से आपका कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। बहुत सारे मंत्री इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर बैठकर बातचीत करते हैं, अपने मत रखते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि कैबिनेट है। इसी तरह से आपका कैंप, कैंप का मतलब होता है शिविर। जैसे कई बार होता है कि एनसीसी का होता है, एनएसएस का होता है, शिविर में जाते हैं, या और कोई शिविर लगा हुआ होता है तो उसके लिए आता है। इसी तरह से आपका आता है कैश। कैश का मतलब होता है रोकड़ या नगद। पैसों के लिए आप क्या कहेंगे कि नगद है, दीजिए। कैश मीमो का मतलब होता है नगद पत्र। इसी तरह से क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा, कि किसी चीज़ के लिए दावा किया गया है। तो आप कई बार बोलते भी क्लेम किया गया है, तो क्लेम का मतलब दावा करना। इसी तरह से आपका होगा कॉरपोरेशन, मतलब निगम के लिए कहा जाता है। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार या साख कह सकते हैं। आपने कभी बैंक में आपको देखा होगा आपने कि आपके पासबुक में इसमें आता है कि क्रेडिट और डेबिट लिखा हुआ होता है। तो क्रेडिट का मतलब होता है
जमा। इसी तरह से करेंसी, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, मतलब मुद्रा के लिए कहा गया है, पैसे के लिए कहा गया है। जैसे कैंसिल, कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, कि कोई चीज़ को रद्द करना, निरस्त करना। इसी तरह से सेंसस मतलब ये जनगणना करना। तो इस तरह के आपको वर्ड मिलेंगे और आपको उसको हिंदी में लिखना है। इसी तरह और देखिए आप, डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। और डाटा, डाटा का मतलब होता है आंकड़े। जैसे मैंने आपको बताया था संवाद सेतु में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो ये उसके अंदर आता है। इसी तरह से डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन करना, मतलब बांटना। इसी तरह से आपका ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप। और डेब्ट मतलब ऋण, डिस्काउंट मतलब बट्टा, और डुप्लीकेट मतलब अनुलिपि, ड्यूटी मतलब कार्य, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, और आई विटनेस का मतलब होता है गवाह। और इसी तरह से फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। और फंड, फंड का मतलब होता है निधि। गजट का मतलब होता है राजपत्र। तो इस तरह के आपको कार्यालय से संबंधित मिलते हैं आपको शब्द, और ये बहुत इजी होते हैं, आपको याद हो जाएंगे। ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार। और इसी तरह से आपका हाउस टैक्स, गृह कर, जो आप कई बार सुनते आ रहे हैं इस। और होस्ट, होस्ट का मतलब होता है परितोषी। इंडेक्स अनुक्रमणीय, जो आपकी कॉपी में बनाते हैं, कई बार आपकी कॉपी चेक की जाती है जब ये अनुक्रमणीय होता है, इसका मतलब इंडेक्स का मतलब। इनवॉइस मतलब बीजक। जज मतलब न्यायाधीश। और जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति। ये दोनों अलग अलग हैं, आपको इस तरह से बोलने होंगे। और जूनियर मतलब कनिष्ठ। कीबोर्ड मतलब कुंजी पटल। नोट मतलब टिप्पणी। लेआउट मतलब पट्टा। लीगल कानूनी। और लो ग्रेड मतलब निम्न श्रेणी। और लाइबिलिटी मतलब दायित्व। मीमो का मतलब होता है ज्ञापन। और नोटिफिकेशन मतलब होता है अधिसूचना, जो कि आपके जैसे कार्यालय पत्र में आने वाली थी, लेकिन अब कार्यालय पत्र में आपके अधिसूचना नहीं आ रही है। और ज्ञापन भी आपके आने वाला था, वो भी हट गया है। तो ये दोनों इसका अंग्रेजी में रूपांतर इसी तरह से होता है। इसके बाद ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति। और ये आपके आ जाता है परमिट मतलब अनुज्ञा पत्र। प्रोजेक्ट परियोजना। क्वांटिटी मतलब परिणाम। और प्रोविजनल मतलब अस्थायी। रैंक मतलब पद या श्रेणी। रिकॉर्ड मतलब कीर्तिमान या अभिलेख। एक होता है रिकॉर्ड आपका, जैसे कि स्कूलों में और जगह कार्यालय में रखे जाते हैं रिकॉर्ड। एक होता है आपने कि किसी गेम्स में रिकॉर्ड बना लिया है, तो उसे कहा जाएगा कीर्तिमान। आपका रिबेट मतलब छूट। और इसी तरह से आपका रेगुलर मतलब नियमित। रजिस्टर पंजिका। रिवीजन कि आपका रिवीजन का अर्थ होगा आपका पुनर्निरीक्षण, मतलब कि आपने दोबारा से, मतलब आपको पढ़ाया गया कुछ और आपने उसका रिवीजन कर लिया है। शेड्यूल मतलब अनुसूची। और शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है अनुसूचित जाति। ये आप कई बार सुनते आ रहे हैं इन शब्दों को। स्पीकर मतलब वक्ता और अध्यक्ष, जैसे किसी का अध्यक्ष चुना गया है तो इसके लिए। शेयर मतलब अंश या साझी होना कह सकते हैं आप इसको। सब्जेक्ट मतलब विषय। और टेंडर मतलब निविदा, जो कि आपके आ रही है निविदा। इसी तरह से अल्टीमेट मतलब अंतिम। अर्बन का मतलब होता है नगरीय। वैलिड मतलब विधि मान्य। वीजा मतलब प्रवेश पत्र। वर्कशॉप मतलब कर्मशाला या कार्य गोष्ठी। वारंट मतलब अधिपत्र। और इसी तरह से आपका जैसे ईयर बुक मतलब वर्ष कोश। जर्नल आंचलिक। जोन मतलब अंचल। तो इस तरह के शब्द हैं। और आपको मैं बता देती हूँ, आपके जो 2 मॉडल पेपर में आए थे उनका भी मैं आपको अर्थ बताती हूँ। थीसिस मतलब शोध प्रबंध। और विजिलेंस मतलब सतर्कता। जैसे टाइम टेबल मतलब समय सारणी। तो ये थे आपके पारिभाषिक शब्दावली के कुछ शब्द। इनकी कोई सीमा नहीं है, देखो बहुत सारे हैं ये। आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे, क्योंकि और इन्हें तरीके से आपको इन्हें एक एक कर याद कीजिए।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।